बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सर पोशाक एसएससी का फॉर्म डालिएगा। ओके कल ही रिजल्ट आया है। इस साल वाले का नोटिफिकेशन आया नहीं, बट एग्जाम डेट आपका 10 अक्टूबर। योर एग्जाम डेट इज 10 अक्टूबर एसएससी जेई। So try to fill this form and prepare as well as possible. Okay. Very good exam, really. Its job is more prestigious as compared to PSU job. Very relaxed job. You have a proper time to study anything like IAS, if you want to prepare IAS, if you want to prepare IES, because all PSU will become privately in मतलब क्या बोलते हैं in few years, upcoming years. All PSU, ONGC, IOCL, this will become privately as in upcoming few years. Actually 58 to 62% share will private in ONGC IOCL. Okay. So if you get any job in SSC like a central wide junior engineer, after 3 years you will become AE, assistant engineer, and after 6 years you will become executive engineer. इसलिए ट्राई RVPN राजस्थान विद्युत तो ऐसे तो उनका बढ़िया है। अगर हम उससे बिल्कुल अब वो रिटायरमेंट हो गई उनकी, तो पेंशन आ रही है। इसलिए ट्राई टू फिल द एसएससी जेई फॉर्म। ओके चलिए रिवाइज करवाइए। Tell me, Sachin, x omega x of t e raised to j omega हाँ j omega t माइनस से प्लस ही आएगा। कॉपी देखिए, इट इज माइनस और प्लस माइनस होगा, वही चीज तो पूछ रहा हूँ। डन। टेल मी कुशाग्र दिस वन क्लास देखे थे पिछला क्लास? एनी प्रॉब्लम? हाँ बहुत कराया था। इसमें एक्चुअली इन दिस चैप्टर वी सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन क्लास। We solve lots of problem in this chapter in class, in past class, and today we also solve lots of questions in this chapter, and today we will end this chapter, and from Tuesday we will start our new chapter, that is Laplace transform, and after Laplace transform we will study sampling theorem, and after sampling theorem if electrical guys want to study then study, otherwise see a lecture, that is DTFT, CTFT, नहीं सॉरी एक बात डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। हाँ तो वही तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लेफ्ट नहीं करना मैं कल तो वही तो बोल रहा था, इतना बड़ा है डिस्क्रीट आपने बोला नहीं करवाऊंगा मैं। चलिए बताइए इसको। 1/2 Tell me the Parseval's energy theorem. Done? Sachin, tell me this.
ये थोड़ी पूछ रहा हूँ। टेल मी दिस वन। प्लस माइनस j ओमेगा। टेल मी यू। टेल मी तुषार। टेल मी x1 dot upon x2 dot x1 टेल मी यू। ओमेगा by 2 by a2 टेल मी दिस वन। वन बाय टू पाई डन। टेल मी सचिन। टेल मी दिस वन। टेल मी दिस वन। ये था या जे ओमेगा था? सिर्फ जे था या जे ओमेगा था?
प्रॉपर्टी देखिए, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, सही है। क्या था, सिर्फ ये था। और कुछ, और कोई प्रॉपर्टीज है? बहुत सारी वो फ्रीक्वेंसी वाली तो नहीं मतलब इम्पोर्टेंट वगैरह में शायद सारा इम्पोर्टेंट जितना था वो शायद आप ही का। अब तो याद हो आप लोग को भी हो ही गया होगा सारा। फोटो क्लिक कर दो। तो 20 आंसर ना हाँ 20, मतलब हाँ सर 20 था उसका, मैं 16 मार्क के आया था, 20 था। 24 था क्या ऑप्शन में? ना 24 भी आ सकता है आ सकता नहीं है, अगर 24 आ सकता था 24 ही आंसर होगा। हाँ, वैसे एमएसक्यू थोड़ी सही। नहीं, पर यहाँ मैं कंफ्यूज था कि क्या तुम लोग अंदर का क्लियर करना वो पसंद है तो एक 16 वो भी हो सकता राइट डाउन। है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इन टाइम प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन इन टाइम प्रॉपर्टी। राइट डाउन, xt इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, इक्वल टू नहीं मतलब xt का एक्स ओमेगा, देन माइनस इंफिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, राइट डाउन, एक्स ओमेगा बाय जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ 0 डेल्टा ओमेगा, राइट डाउन। In this property, in 2014 one question asked, write down question. Write down. For a function g of t, it is given that no one will confuse in f of t and g of t, both are same. For any real value omega,
for any real value omega. If y of t, if y of t is equal to minus infinity to t g tau d tau, then minus infinity to infinity y tau d tau is try this one. हमारा जी ओमेगा कितना है? एनीवन टेल मी जी ओमेगा? इसीलिए तो मैं पूछा कि एक्स टी और जी टी में कंफ्यूज मत होइएगा। जी ओमेगा ये नहीं होगा, उसी का तो यूज है यहाँ पे। नहीं, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आंसर देखिए, सॉल्व करें। इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये माइनस इन्फिनिटी से टी में जाता है तो वाई ऑफ टी, हाँ कौन सा? हाँ यही वाला तो, हाँ तो यहाँ इससे हम लोग वाई ओमेगा निकालेंगे, हाँ, और इसके इक्वल टू वाई ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल टू 0 पे निकालेंगे। तो यहाँ से वाई ओमेगा निकालिए। वाई ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? वाई ओमेगा क्या हो जाएगा? जी ओमेगा बाय जे ओमेगा प्लस पाई जी जीरो डेल ओमेगा। व्हाट इज आवर जी ओमेगा? ठीक है, इसको यहां पुट करते हैं। ओमेगा
जी जीरो का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। वाई ओमेगा निकल गया, दिस इज कैंसिल, तो 1/j, तो आंसर शुड बी माइनस जे, इसका रैशनलाइज तो शायद ऑप्शन में होगा, बट -j इसका आंसर है। वो क्या मांग रहे हो एक बार देख लीजिएगा, अगर मैग्नीट्यूड मांग रहे हो तो 1 डाल देंगे, ठीक है। तो इसका तो क्या कुछ राइट डाउन, एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें 19, 9, 18, 21 बनाइए, उसमें सॉल्यूशन दे, सॉल्यूशन में देखिए, गया, कौन सा 19, 2.79 है। हम्म, क्या हुआ, दो बनाइए यहाँ पे, ठीक है, 19 और 18 बनाइए, बाकी आप घर में कर लीजिएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल तो वो 0 वाला सॉल्व दिस, 19 तो वैसे निकाल देंगे, वो रियल वाला, ये सिग्नल क्या है, रियल प्लस, टेल मी, ओपन हो रहा है, रियल एंड ऑड, तो इसका वो एक्स डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी प्लस ऑड, तो देख लीजिएगा कौन सा वहां पे सिग्नल इमेजिनरी है प्लस ऑड है, चेक कर सकते हैं, अब ऑड चेक कर लीजिए, देख लीजिए आंसर आप ही के पास है, हाँ, नहीं दिया, डी, ओके,
19 19 और 18 यहाँ सॉल्व कीजिए, बाकी मैं फिर और प्रॉब्लम करवाता हूँ। सॉल्व दिस वन। हो गया 19 और 18 रिलेट है, देखिए पहले से ऊपर कुछ मतलब ज्यादा लिखा है। 18 पूरा क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन अगर नहीं करना है कोई बात नहीं, मत कीजिएगा, ठीक है, लेकिन बेसिक्स वगैरह मतलब हमें ये समझ आना चाहिए कहाँ प्रॉपर्टीज, कहाँ क्या रूल वगैरह लगता है। मैं सारे चैप्टर का आपको दे दूंगा। डन। हाँ हाँ हाँ, 2t नहीं बना, हाफ टी बना। 0 से कहाँ गया 4, तो 1/2 से शायद करना होगा ना। पहले -1 से 1 था, जब t -1 किए तो 0 से 2 हो गया ना। जब t मतलब 0 से 2 हुआ जब रेंज, तो t -1 से शिफ्टिंग हुआ। अब फिर हाफ टी जब कर देंगे तो वो 0 से 4 हो जाएगा। नहीं समझ आया? देखिए पहले आपका सिग्नल ये है -1 से 1, इट इज आवर एक्स ऑफ टी, ठीक है। जब इसको t -1 कर दिए, then this signal will become 0 से 2, ठीक है। जब यहाँ पे हाफ डाल देंगे तो ये 0 से 4, यही ना हमारा सिग्नल। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिल गया पीडीएफ कंटिन्यूअस टाइम का। वो पहले का चाहिए, आपने वो पहले का पढ़ा है, वो भी बोल रहे थे। वो और सारे चैप्टर का हाँ सारा ले लीजिएगा, ठीक है। सारा होगा मेरे पास, ले लीजिएगा। जो जो मेरे पास जो चैप्टर का होगा ले लीजिएगा। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऑप्शन कुछ कुछ गलत भी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं सारा ऑप्शन सही रहता है, कुछ कुछ ऑप्शन गलत भी होगा। वो अगर जो ऑप्शन नहीं मैच करेगा आपस में पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। राइट डाउन। कंसिडर इट इज अ गेट 2017 क्वेश्चन।
consider an LTI system, an LTI system समझिए, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। लो पास फिल्टर का तो किसी को आइडिया नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई एच ऑफ ओमेगा आपको दिया हुआ है, ठीक है, एच ऑफ ओमेगा दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी टर्म में भी हो सकता है। मान लीजिए इट्स रेंज इज -8 to +8, ओके, इट्स रेंज इज -8 to +8, ठीक है। फिर ये भी बोल दिया कि ये कोई एलटीआई सिस्टम है। क्या है? एलटीआई सिस्टम है। दोनों पढ़े थे, एच ओमेगा वाला पढ़े थे, बस यहाँ पे वेवफॉर्म के टर्म में दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इनपुट अप्लाई किया एक्स ऑफ टी एंड here one we take output y of t, ओके। अगर x of t है वो मेरा दिया है cos 4t प्लस sin 7t, अच्छे से समझिएगा, अभी इसी पे प्रॉब्लम है। sin 7t cos 10t, ओके, ये अगर है, ठीक है। तो लो पास फिल्टर क्या करता है ना कि अपना जो वो रेंज में होता है, जैसे -8 से ज्यादा और 8 से नीचे वो पास कर देता है, बाकी सबको इधर ही रहने देता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा 4, इसका देन दिस सिग्नल विल पास क्योंकि रेंज में है, दिस सिग्नल विल ऑल्सो पास एंड दिस सिग्नल विल नॉट पास। बस ये कंसेप्ट समझिए। बाकी अब जो आउटपुट जो आएगा y ऑफ t आएगा, जो भी आएगा वो 4t के टर्म में आएगा और किसके 7t के टर्म में आएगा, ठीक है। इससे गेट 2022 में भी क्वेश्चन है, वो मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है। समझ गए? राइट डाउन कंसीडर एन एलटीआई, इसको लिख लीजिए अगर कहीं पे लिखना है तो। डन। consider an LTI system with magnitude response h of f given 1 minus mod f divided by 20, तब जब mod f is less than or equal to 20 and it is 0 otherwise, okay, and phase response argument hf is equal to -2f,
only given for confuse, no need to use of this one. If the input to the system, if the input to the system is, if the input to the system is x of t, x of t is equal to 8 cos ब्रैकेट में 20 पाई टी प्लस पाई बाय 4, मैं लिख दे रहा हूं, x ऑफ टी दिया हुआ है 8 cos ब्रैकेट में 20 पाई टी प्लस पाई बाय 4 प्लस 16 साइन 4 पाई टी, तो सॉरी 40 पाई टी, 16 साइन 40 पाई टी प्लस पाई बाय 8, थर्ड वन प्लस 24 cos 80 पाई टी, 80 है ठीक है, 80 पाई टी प्लस पाई बाय 18. The average power of the output signal y of t in watt is, the average power of the output signal y of t in watt is. This question asked in GATE 2017. Try to calculate this one. शायद न्यूमेरिकल आंसर टाइप है शायद, तो ऑप्शन चाहिए तो लिख लीजिए 6, 8, 10, 12. दो बार पूछा है, 17 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, सेम क्वेश्चन, बस डेटा चेंज होगा. 8 गुड. समझ आया? इसीलिए 40 और 80 होगा ना, तो वो नहीं होगा, 20 तो बाद में 20 होगा, ये दोनों नहीं होंगे, तो बाद में क्या करना? नहीं पावर ऐसे निकलता है क्या? ये साइन ओमेगा टी का एवरेज पावर क्या होता है? a²/2. अगर वैसे निकाले तो फिर गलत. देखें आप 8 कैसे लाए? वैसे क्या कि y ऑफ टी अगर ये पास हो रहा है बस 1, नहीं वो गलत. वही नहीं, आप लोग इसीलिए यही किए होंगे तो फिर ठीक है. देखें सचिन, इसका ओमेगा 1 कितना है? 20 या 20 पाई? ओमेगा टी, ओमेगा 1 20 पाई ना? हाँ मतलब ओमेगा 1 कितना होता है? 2 पाई f1. तो f1 कितना आया? हमारा रेंज का है -22 + 20, तो ये पास होगा. यहां देखिए ओमेगा 2 कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है. f2 कितना आएगा? कैसे पास हो जाएगा? -20 से अंदर 20 तो है, लेकिन 20/20 h ऑफ f कितना होगा?
बता रहा हूं बता रहा हूं F2 कितना होगा F3 40 ये पास और ये देखिए ये मान लीजिए पास भी हो गया ठीक है दिस इज आवर h of f this is our x of t this is our y of t okay x of t ये पास होगा तो यहां पे h of f का f1 पे वैल्यू कितना होगा 1 बाय डन डन h f एट f2 पे वैल्यू कितना होगा 0 ठीक है एनी प्रॉब्लम अब देखिए y ऑफ t क्या होगा y ऑफ t क्या होगा हम लोग क्या करते थे इसका कोफिशिएंट x ऑफ t का कोफिशिएंट और इसका मैग्नीट्यूड तो x ऑफ t का कोफिशिएंट कितना है 8 f1 पे 8 एंड f1 पे मैग्नीट्यूड कितना है 8 इंटू 1 बाय 2 कॉस का कोई भी टर्म रहेगा ठीक है कुछ भी रहे अंदर एनी प्रॉब्लम सेकेंड अगर ये पास हुआ इसका कोफिशिएंट 16 और इसका मैग्नीट्यूड देन इट विल बिकम 0 तो y ऑफ t इज 4 cos कुछ भी रहेगा अंदर ठीक है तो इसका पावर a स्क्वायर बाय 2 इट विल बिकम 8y समझ आया सचिन क्या पूछना है कुछ यू सॉल्व ऑल्सो 2019 क्वेश्चन क्या हुआ तो फिर 8 कैसे बोल देते हैं पास हो रहेगा तो write down 2019 question consider an LTI system with magnitude response and phase response given as h of f is equal to 1 minus f is equal to 1 minus ये यहां देखिए ना यहां तो लिखा हुआ है h of f is equal to 1 minus mod of f by 40 mod f is less than or equal to 40 and 0 otherwise ठीक है 40 argument of h of f is equal to minus 2f बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ if the input supplied to the system is x of t is equal to 16 cos ब्रैकेट में 10 pi t plus pi by 6 t plus pi by 6 plus 8 cos 40 pi t plus pi by 3 plus 4 sin 80 pi plus pi by 4 then the average power of the output signal y of t is given as
इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसका आंसर आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या सारा कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्लास की क्लास में। डन। सेम क्वेश्चन है फिर भी। यू टेल मी। क्या नोट नहीं कर पता पाया? ही नहीं चला। ये तो मैं अभी मिटाया, पहले कहाँ मिटाया? अरे वो हम क्वेश्चन लिख रहे थे। यार मैं तो अभी मिटाया। हाँ मतलब अभी उसके आगे पता नहीं चल रहा क्या। और ये वैल्यू भी नीचे नोट कर लीजिए इसका बताओ। इसको फिर से सॉल्व करूँ मैं? वैल्यू तो चेंज करनी है। हम वही बोलते हैं कि नहीं 40 है। हाँ दोनों 40 है। ये सर देखो एक वीडियो यहाँ देखता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ। इट्स रेंज इज 96 to 104। इसके बीच में किसी का भी आंसर आएगा वो सही है, इसके बाहर नहीं आएगा। मतलब 200 से ज्यादा हो गया। मैं मुझे तो लग रहा आएगा, देखते हैं। देखें हाँ सर। कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग?
-80 है ना वो तो छोड़ दो। नहीं आ रहा है। ये 1/1 10 -40 ओके हाँ पहला F1 कितना आया? तो बोल रहे 7/8। पास होगा। नाइन्टी सिक्स टू 104। मैं नहीं दिया हूँ, आंसर में दिया हुआ। अब तक आया आंसर किसी का? हार मान ली है। ठीक है, डन। अब कहाँ गलती किए थे फिर? यही वाला है, ठीक है, एक्स ऑफ टी, ठीक है। वाई ऑफ टी पहला का मैग्नीट्यूड कितना है? HF1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई भी कॉस वाला टर्म रहेगा, ठीक है। सेकेंड देखिए कितना है? क्या 1/2 होगा? कौन? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फोर्टीन कॉस प्लस 4 कॉस, पावर निकालना था। 14 का स्क्वायर बाय 2 कितना आ रहा है देख? हाँ तो आ ही जाएगा।
06 आ रहा है। क्या गलती किए थे आप लोग? उसका स्क्वायर किया, 2 से डिवाइड करने लगा तो 3 स्क्वायर कर ओ ऐसे की 14 का स्क्वायर की और डिवाइड करने की जगह फिर से इसका हाँ तो वो तो इस बार ऐसा ही फिर भी तो गलत कर रहे हो। नहीं, वैसे प्रैक्टिस से तो हो जाएगा। तो प्रैक्टिस से क्या, ऐसे पूरा एकदम डेटा सब कुछ सेम है फिर भी तो गलत किया। सुबह सुबह बॉस ने बोला होगा। Write down. Find Fourier transform of sin 80 by pi t बाय। रुकिए एक क्वेश्चन कर लेते पहले गेट वाले, इसका सोल्यूशन। लिख के रखिए, ठीक है, काटिएगा नहीं, लिख के रखिए। साइन ए टी, ए फॉर एप्पल, साइन 80 बाय पाई टी। राइट डाउन गेट 2022 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको करेगा, ठीक है। An LTI system is shown in the figure, where g of s is equal to 100 by s square plus 0.1 s plus 100 100 by s square plus 0.1 s plus 100 लिख दे क्या यार? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 100 by s square plus 0.1 s plus 100, ठीक है। The steady state output of the system, to the input r of t is given as y of t is equal to a plus b sin 10 pi t plus 5 sin 10 pi t plus 5 sin 10 t plus 5, okay, sin 10 t plus 5, the value of a and b will be, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, इट इज आवर g of s, जिसका इनपुट दिया r of t,
1 प्लस 0.1 साइन 10t एंड आपका आउटपुट दिया हुआ है a प्लस b साइन 10t प्लस 5. टेल मी द वैल्यू ऑफ a एंड b. जब डीसी सिग्नल रहेगा तो ओमेगा क्या हो जाता है, तो वहां से a का वैल्यू फटाक से निकल जाएगा. a का वैल्यू और b का अब तो लिख लिया ना इसको. कितना है, उतना क्यों कर रहे हैं आप. एस को जे ओमेगा में चेंज कीजिए. ओमेगा का वैल्यू पता है, वहां से नहीं पता चलेगा उसका मैग्नीट्यूड. देखिए इसको, बी का नहीं 1/10, सॉरी 10, बी का वैल्यू 10. देखे देखिए पहले इसको देखते हैं. ये वाला तो देखना है, डीसी वैल्यू वाला, डीसी वाला देखो 1 है और उसका जो क्या बोलते हैं डीसी गेन कितना है. देखिए जी ऑफ एस कितना है बताइए एक बार. 100 एस स्क्वायर ऐसा है, ठीक है. इसको जे ओमेगा पे खोलिए. 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 0.1 जे ओमेगा प्लस 100, ठीक है. जब डीसी के लिए देख रहे हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू 1. समझ आया. अब इधर 1 है, इनपुट में 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है 1. तो ए का वैल्यू कितना है, यहां से कंपेयर करो, ए का वैल्यू 1, ठीक है. अब देखिए जी जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 10 पे देखिए 100 माइनस 100 0.j इंटू 10 प्लस 100, ठीक है.
कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? हंड्रेड बजे, इसका मैग्नीट्यूड 100 होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे 100 इसका मैग्नीट्यूड और इसका 0.1 क्या होगा? साइन के टर्म में कुछ होगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 10 नहीं आएगा। तो बी का वैल्यू कंपेयर कीजिए 10। समझ आया? कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप लोग? आपका आया था यू, आपका सबसे अच्छा पेपर था 2022। एक और क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। let an input x of t, x of t 2 sin 10 pi t plus 5 cos 15 pi t plus 7 sin 42 pi t plus 4 cos 45 pi t is passed through an LTI system, having an impulse response h of t is equal to 2 sin 10 pi t cos 40 pi t. Then the output of the system is ऑप्शन चाहिए, राइट डाउन ऑप्शन ए 7 sin 42 पाई, ऑप्शन से एलिमिनेट हो, 7 sin 42 पाई प्लस 4 cos 45 पाई टी। हाँ 7 sin 42 pi t plus 4 cos 45 pi t, okay। 2 sin 10 pi t, 2 sin 10 pi t plus 5 cos 15 pi t, 2 sin 10 pi t plus 5 cos 15 pi t, write down option 3, 2 sin 10 pi t plus 4 cos 14 pi t, क्या बोला? 2 sin 10 pi t प्लस 4 cos 45 pi t, सॉरी 45 pi t, 5 cos 15 pi प्लस 7 sin 42 pi t, 42 pi t। सॉल्व दिस। एक हिंट दूं, देखिए h ऑफ t है, ये साइन है, इसको सिंक में चेंज कर सकते हैं हम लोग कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर यहां से h ऑफ w निकालेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसका वेव फॉर्म बनाएंगे, वहां पे देखेंगे मेरा कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी पास हो रहा है, उसका फिर अपना ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लेंगे।
ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। क्वेश्चन लिख लिया ना सब कुछ, मैं मिटाऊंगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा। आप लोग हमको एच ऑफ ओमेगा बता दीजिए। एच ऑफ टी दिया हुआ है, एच ऑफ ओमेगा बता दीजिए। साइन को सिंक में चेंज कीजिए, हो गया। कितना आया? 20 सिंक 10 टी कॉस 45 टी। ओके, अब एच ऑफ टी आ गया मेरा। सिंक ऑफ टी का पूरा ट्रांसफॉर्म कितना होता है? रेक्ट ओमेगा बाय 2 पाई। अब सिंक 10 टी का निकालिए स्केलिंग प्रॉपर्टी से। 1/10 रेक्ट ओमेगा बाय 20 पाई। समझ आया? ठीक है, यहां तक समझ आया? अब कीजिए फिर कॉस कॉस, तो कॉस दोनों तरफ मल्टीप्लाई, कॉस अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे एच ऑफ टी में तो ई के फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैं करूं एक बार? देखिए मैं हिंट कर रहा हूं, ठीक है? क्या मैं करूं? हाँ, ये बड़ा है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी था। देखो एच ऑफ टी 2 साइन 10 पाई टी अपॉन पाई टी cos 40 पाई टी। ओके, यहां अगर 10 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे, सॉरी 10 से डिवाइड की तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? 20 सिंक कितना होगा? साइन 10, 20 सिंक 10 टी इंटू कॉस 40 पाई टी। ओके, दिस इज आवर एच ऑफ टी। लिख सकते हैं। अब इसका हमें क्या चाहिए? एच ओमेगा, ये चाहिए। सिंक टी का बताइए क्या होता है? रेक्ट ओमेगा। एनीवन प्रॉब्लम? सिंक 10 टी का क्या होगा? सचिन टेल मी। वो तो होगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए 20 इधर भी मल्टीप्लाई करते, 20 इधर भी मल्टीप्लाई करते, इस फॉर्म में जाना है ना हमको, वही चीज होगा। ठीक है, ये बस 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? समझ आया? 2 हो जाएगा। ठीक है,
इसका हमें पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए किसका, इस वाले टर्म का। cos 45t को क्या लिखेंगे, e टू द पावर 40 पाई प्लस आएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? एक मिनट देखते हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर j40 पाई टी प्लस e टू द पावर माइनस j40 पाई टी डिवाइड बाय 2 इधर है, ठीक है, तो इधर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? u तो ये कट के 1 हो जाएगा, सीधा 1 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए j में अगर ओमेगा टी का मल्टीप्लाई होता है तो उधर क्या होता है, ओमेगा में माइनस होता है, ओमेगा माइनस कितना डिवाइड बाय, एनी प्रॉब्लम? प्लस इसका तो हो गया, नाउ इसका बाकी है, ये क्या हो जाएगा, रेक्ट ओमेगा प्लस 40 पाई डिवाइड बाय 20 पाई, कोई प्रॉब्लम? रिपीटेशन रिक्वायर्ड, फिर से सचिन समझ आया? समझ आया? देखिए एक बार, नहीं तो फिर से रिपीट करते हैं। रिपीट करें एक बार, सचिन रिपीट करे क्या? हाँ, ये तो पता है, वो कॉस का ये कर दिया, ई की टर्म में मतलब बाद में यहाँ वो रेक्ट का ये है ना, उसका फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड था ये कर दिया, क्या कर दिए, मतलब 2 रेक्ट है ना वो 2 रेक्ट मेरा 20 का, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2, वो यहाँ से भी किया वहां से भी, तो 1 आ गया, 1 रेक्ट, बाद में इसका फर्स्ट का ओमेगा, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी, तो वो से अगर यहाँ पे e टू द पावर j40 पाई टी होता है, उधर जाके क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो उधर जाके माइनस, अगर यहाँ माइनस तो वहां प्लस, ओके, समझ आया? अब देखिए इसका वेव फॉर्म बनाएंगे, इसका वेव फॉर्म कोई बना के दिखाएगा, और सेंटर देखिए एक आया 40 पाई, सेंटर है 30 पाई एंड दिस इज 50 पाई, डन? इसको देखिए, सचिन बताइए इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर टेल मी, यू
center. And this is our h of ओमेगा. ठीक है. अब देखिए ऑप्शन. ऑप्शन तो आपके पास है, कहां से देखिए. देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा. ऑप्शन ऑप्शन है. ये अच्छा क्वेश्चन था ना. तो 2 मार्क्स वैसे आसानी से थोड़ी देंगे. देखो उसमें तो कुछ नहीं था, वो तो इजी हो गया. ठीक है. फोटो खींच रहे हो, लिख लो. लिख लो लिख लो, फोटो में क्या लिख लो. फोटो फोटो में ही रह जाता है, मोबाइल में ही रह जाता है. अभी गेट का एग्जाम थोड़ी आ रहा है, मेट्रो में पढ़ रहे. पढ़ते हो शॉर्ट नोट्स पे कॉपी लेके चला करो. क्या ये नहीं समझ आया क्या. सचिन ये समझ आया आपको, ये समझाऊं तो बोलो, फिर बोलते क्यों नहीं हो. इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है. इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. तो ये कहां से चालू होता है, कहां से चालू होता है. मतलब यहाँ से. अब जीरो से फिर रेक्ट कैसे बनता है. समझ आया. तो इसका सेंटर कहाँ है, 45. उसका सेंटर कहाँ है, और टाउ बाय 2 मेरा कितना है. ये टाउ है, तो टाउ बाय 2 कितना है, 10 पाई. तो उस सेंटर से 10 पाई इधर, 10 पाई इधर. इस सेंटर से 10 पाई उधर, 10 पाई इधर. समझ आया. अब उस क्वेश्चन पे आइए जो इसके पहले छूटा हुआ था. साइन 80 बाय पाई टी, 80 बाय पाई टी. इसको सिंक में चेंज कीजिएगा, फिर बनाइएगा. ठीक है. मिटा देना इसको. ये हो गया ना आप लोग का. हेलो.
क्या सिंक में चेंज करके क्या आया? ए बाय पाई सिंक 80 बाय पाई, 80 नहीं 80। समझ आया? देखिए साइन 80 बाय पाई थी है, ठीक है। साइन 80 बाय पाई में क्या कीजिए, ऊपर में और नीचे दोनों में ए मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। बन गया होगा ए साइन 80 डिवाइड बाय पाई 80। समझ आया? ए साइन 80 डिवाइड बाय पाई ए टी बना। अब देखिए ए बाय पाई बाहर लेते हैं, ठीक है। साइन पाई 80 बाय पाई लिख सकते हैं, पाई 80 बाय पाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आएगा, ए बाय पाई सिंक 80 बाय पाई। सब कैंसिल कहाँ हो रहा है? हमारे नोट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं है, पता है, जितना प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ क्लास में। और सबसे ज्यादा लग रहा है इसी चैप्टर में कर रहे हैं ना, इतना सारा प्रॉब्लम। क्या हो? डन। अब इसका तो निकालिए फूरियर ट्रांसफॉर्म। सिंक टी का क्या होता है? फिर ऑपरेशन कीजिए, निकालिए। आया? डन। यू सचिन ट्राई कीजिए ना आप, सिंक ऑफ टी का तो पता है। फिर ए बाय पाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इसका स्केलिंग कर दीजिए ए बाय पाई से।
सिंक ऑफ टी का क्या होता है? और सिंक का रैक होता है। रैक ओमेगा बाय 2 पाई होता है। ए बाय पाई दोनों, ए बाय पाई अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो उधर भी ए बाय पाई मल्टीप्लाई होगा। नहीं आया? रेक्ट ओमेगा बाय 2 आएगा। हाँ देखे क्या? देखिए सिंक ऑफ टी कितना होता है? होता है ए बाय पाई, ए बाय पाई अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, रुक जाइए, इसको रहने दीजिए, पहले स्केलिंग करते हैं हम लोग। अपनी सुविधा के लिए इसको देखिए, इसको के मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, के का वैल्यू कितना है? आया? ये किसका आया? सिंक। के की जगह पे अपना क्या है? ए बाय पाई टी। और हमें क्या चाहिए? ए बाय पाई का मल्टीप्लीकेशन, इधर भी ए बाय पाई का मल्टीप्लीकेशन, दिस पाई दिस विल कैंसिल, तो आ गया, तो रेक्ट ओमेगा बाय 2 है। समझ आया? साइन 80, रिमेंबर दिस रिजल्ट, बाय पाई टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? रेक्ट ओमेगा बाय 2a। This question asked in GATE 2017. Write down. From this property, one question asked in GATE 2017. Write down. If the signal x of t is equal to sin t divided by pi t, convolution वही वाला, sin t divided by pi t, where ये denoting the convolution operation, then x of t is equal to GATE 2016। सचिन आपके लिए, टाइम डोमेन में अगर कॉन्वोल्यूशन होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है? सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है।
कितना है? हाँ रेक्ट ओमेगा बाय एक्स ओमेगा आएगा रेक्ट ओमेगा बाय 2 इंटू रेक्ट ओमेगा बाय 2 इंटू रेक्ट ओमेगा बाय 2। ऐसा नहीं है, पाई पाई कहाँ है वहां पे? साइन टी बाय पाई टी है, तो साइन टी बाय पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म रेक्ट ओमेगा बाय 2 नहीं होगा? साइन एटी बाय पाई टी का रेक्ट ओमेगा बाय 2 है। साइन एटी बाय पाई टी अभी तो इसी का निकाले ना हम लोग। अभी हम लोग जिसका निकाले वो जो जिसका रिजल्ट दिए आपको हम साइन 80 बाय पाई टी का दिए, तो साइन 80 बाय पाई टी का रेक्ट ओमेगा बाय 2 है। अभी हमने निकालने किसका साइन टी बाय पाई टी, तो ए का जगह पे 1 तो रेक्ट ओमेगा बाय 2, ए के जगह पे 1 तो रेक्ट ओमेगा बाय 2, रेक्ट ओमेगा बाय 2 इट इज आवर एक्स ऑफ डब्ल्यू। डन। समझ आया? हाँ कर सकते हैं, मैं बस वैसे प्रॉपर्टीज का इसको सिंक पे करके साइन 80 बाय पाई टी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करते हैं, ठीक है ब्रेक में करते हैं इसको, ठीक है राइट डाउन वन क्वेश्चन, अभी ब्रेक लेते हैं फिर करते हैं उसको। द वैल्यू of the integral 8 माइनस इंफिनिटी, तो हमें सैंपलिंग का एनर्जी बताएगा। सैंपलिंग ऑफ टी का एनर्जी कितना होता है? 1 होता है या पाई होता है? सैंपलिंग का एनर्जी एक बार बताइए, नोट्स देखिए अपना। नोट्स देखिए, क्यों यूनिट स्टेप्स वहीं पे, तो वहां पे सारा सिग्नल बेसिक सिग्नल जहां पे किया है डिस्कस, शायद पाई होता है मेरे को। यहाँ कहाँ होगा? बेसिक सिग्नल में होगा। क्या होता है? टेल मी यू, एनर्जी ऑफ सैंपलिंग ऑफ टी।
यहाँ पे बेसिक्स ऑफ सिग्नल है, वहां पे देखिए ना, यूनिट, इम्पल्स, ऐसे करके। हाँ, पाई। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 8 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सैम्पलिंग स्क्वायर 2t dt इज, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, एनर्जी वाला। फोर पाई बाय, बाहर में 8 मल्टीप्लाई नहीं किए क्या? 4 पाई, समझ आया? साइन को बोल रहे थे में चेंज करके ना, यही किया होगा। मेथड 2, ब्रेक नहीं हुआ है, उसको कॉपी समेट रहे, रुक जाते हैं। नहीं समझ आया? हाँ, 1/पाई सिंक t/पाई, इसमें कन्वर्ट हो गया, तो a/पाई सिंक 80/पाई, वही चीज तो है साइन 80/पाई t। ये और ये चीज एक ही है ना? हाँ, नहीं, वो साइन में है, सिंक में है। उसके बाद फिर इसका हम लोग कर लेंगे बहुत ही, ये पूरा नहीं है। हाँ, अच्छा फिर से हम देखते, ठीक है, हो गया ये वाला हो गया। ब्रेक लेके थोड़ा सा, हाँ चलिए ठीक है, ब्रेक लेते हैं।